A rocket is fired. एक रॉकेट को फायर्ड किया गया है, फेंका गया है वर्टिकली में तो वाई एक्सिस में। अब वाई ऊपर वाला भी होता है और वाई एक्सिस में किस तरफ, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब भी बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो रफ्तार कम होती है, जी कैसा होता है, लगा दें। लेकिन दोस्तों इस केस में ऐसा नहीं होगा, अभी ज़रा समझते हैं। जब आप बोलोगे तब होगा, जब आप बोलोगे तब नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो क्या होगा, तो और ज़रा सोचते हैं दोस्तों। जब आप किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो ना, तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा होता है उसकी रफ्तार क्या हो रही होती है, कम। लेकिन फ़र्ज़ करें ये जब नीचे से मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, तो अगर मैंने तो एक दफ़ा फोर्स दी ना, फ़र्ज़ करो इसके साथ मैंने एक इंजन लगा दिया, तो अगर इंजन चल रहा है तो फिर अब नीचे से ऊपर जाते हुए इसकी रफ्तार कम नहीं होगी। अब हो सकता है एक जैसी रहे, हो सकता है बढ़े, वो एक अलग केस है। तो फॉर एग्जांपल इंजन अच्छा काम कर रहा है, तेज़ी से चल रहा है, तो अब नीचे से ऊपर जाते हुए इसकी रफ्तार क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। इस केस में ये फ्री फॉल बॉडी नहीं है। फ्री फॉल बॉडी ऐसी बॉडी होती है, मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, मैंने कहा था उसको देखिएगा भी और अच्छे से समझिएगा। ऐसी बॉडी जिसपे सिर्फ कौन सी फोर्स लगे, वेट की फोर्स। सर जब आप इसको एक रॉकेट अगर किसी चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, या रॉकेट खुद जा रहा है, ठीक है, तो अब रॉकेट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, जब तक उसका इंजन जल रहा है तो उसका फ्यूल जल रहा है, जो कि उसको तेज़ी से कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर। तो अब ये फ्री फॉल बॉडी, क्योंकि इस पर इंजन की फोर्स भी लग रही है, लेकिन अगर इंजन बीच में कहीं पे फेल हो जाए, ख़त्म हो जाए, फ्यूल ख़त्म हो जाए, तो अब इंजन इसको ऊपर नहीं लेके जा रहा। अब तो ये जैसा है वैसा होने की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। उस वक्त ये कैसी बॉडी है, फिर हमेशा ऊपर नहीं जाता रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ जब तक कोई इंजन की फोर्स है ये फ्री फॉल बॉडी, तो फ्री फॉल मोशन के फार्मूले भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंजन की फोर्स ख़त्म हो जाए तो एक ऐसी बॉडी बन जाएगी। दोस्तों आओ ज़रा समझते हैं। रॉकेट इज़ फायर्ड, एक रॉकेट को ऊपर की तरफ फेंका गया। इट गोज़ अप विद एन नेट एक्सेलरेशन ऑफ, नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ कितना, 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई इसका मतलब मुझे समझा सकता है, बता सकता है क्या है इसका मतलब, और कितनी देर के लिए, 100 सेकंड के लिए। कि फॉर एग्जांपल जब रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, हम ज़मीन से लॉन्च किया, तब लॉन्च करें तब रफ्तार 0, ठीक है। 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी भाई, ये एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का। 1 सेकंड बाद रफ्तार कितनी, 49 प्लस मतलब बढ़ना ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, याद है, ठीक है। फिर 1 सेकंड बाद 49 के अंदर फिर 49 जमा कितनी, 98। फिर 1 सेकंड बाद रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी मजीद। भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना ना, तो प्लस मतलब बढ़ना, बढ़ने वाला चेंज। हर 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी कितनी बढ़ती रहेगी। कौन बढ़ाता रहेगा, नीचे से ऊपर लेके जाते हुए इंजन, फ्यूल जलने की वजह से इसको, इसकी रफ्तार बढ़ाता रहेगा जब तक सर इसके पास ये एक्सेलरेशन है, ये फ्री फॉल बॉडी। ये कितनी देर तक इसके पास ये एक्सेलरेशन था, 100 सेकंड तक। दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 100 सेकंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 100 सेकंड तक इसके पास एक्सेलरेशन कितना था, 49, ठीक है, सही है। तो मैं एक जुमला खा गया हूँ, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। और फिर एक जुमला है जो कि इधर 100 सेकंड के बाद आएगा। इट्स फ्यूल, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इट्स फ्यूल इज देन एग्जॉस्टेड and और ये मूव करता है कैसी बॉडी की तरह, एंड इट मूव्स लाइक फ्री फॉल बॉडी। ये मूव करता है फ्री फॉल बॉडी, यानी 100 सेकंड तक तो ये इससे चलता रहा। और उसके बाद क्या कह रहा है, इसका फ्यूल, इट्स फ्यूल इज देन एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो गया इसका फ्यूल, ठीक है, सब निकल गया। एंड इट मूव्स, और फिर ये मूव करता है किसकी तरह दोस्तों, यहाँ से यहाँ तो रॉकेट का फ्यूल जल रहा है यहाँ तक,
इसके बाद रॉकेट का फ्यूल क्या हो गया ख़त्म। इसका मतलब अब इसका फ्यूल इसको ऊपर, अब ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी है जैसे ही अब ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा था, बहुत तेज़ रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। जैसे ही फ्यूल ख़त्म हुआ अब रफ्तार इसकी बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्या होने शुरू हो जाएगी, लेकिन जा कहाँ रहा होगा? ऊपर ही जा रहा होगा दोस्तों। इसके बाद भी ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अब ऊपर की तरफ जाते हुए इसके पास फ्यूल की फोर्स, बल्कि ये अब कैसी बॉडी बन गई है? तो फ्री फॉल बॉडी ये बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आ रही है बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्री फॉल बॉडी, सही है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट का नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा और इसका नाम। दोस्तों यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, लाजमी सी बात है। जब इंजन का फ्यूल, जब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो तभी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। जैसे तो ऊपर जा रहा होगा रफ्तार कम 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 कम, मैक्सिमम हाइट पे जाके रफ्तार क्या हो जाएगी, ऐसे ही है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा टास्क क्या है, बताओ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एल्टीट्यूड रीच बाय द रॉकेट? बताओ ये कितना मैक्सिमम एल्टीट्यूड, मतलब हाइट कितना ऊपर तक गया? तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक गया ना, ये वाली हाइट हमने क्या करनी है मालूम। इसके अंदर 2 फासले आ गए, एक ये वाली हाइट ए से बी तक की हाइट, चलो इसका नाम हमने प्यार से रख दिया H1, और बी से लेकर सी तक की हाइट का नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दो, कोई मसला नहीं है, सही हो गया, ठीक है। तो डेटा हम अपने पास एंट्री करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो एक्सेलरेशन है इसके पास कितना, 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। कितनी देर के लिए? 100 सेकंड के लिए, ठीक है। आगे जाके फ्री फॉल बॉडी का काम करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, रफ्तार कम हो रही होगी, रफ्तार कम तो जी की वैल्यू माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया। और हमें चाहिए कितनी एल्टीट्यूड तक ये गया, ये कौन बताएगा? कैपिटल H बताएगा, ठीक है, सही है। तो दोस्तों हम फार्मूला लगाते हैं फिर। तो मैं अगर आपसे पूछूं, सबसे पहले अगर हम बात करें ए से बी की, अपने टारगेट पे गौर करना है। टारगेट हमारा क्या है? ए से बी जाते हुए सर हमें तो क्या चाहिए? फासला चाहिए। ये फासला है ना, ये रॉकेट जितना ऊपर गया उतनी इसकी हाइट बनेगी ए से बी की, तो एस हमें चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, किस रफ्तार से ये जा रहा है, क्या हमें ये पता है? नहीं सर, हमें ये पता नहीं है, लेकिन हर गुजरते हुए सेकंड के साथ इसकी रफ्तार क्या होती जाएगी? कितनी बढ़ती जाएगी भाई? 49 के हिसाब से क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया भाई। और 100 सेकंड में ये कहाँ तक पहुँच गया है? तो कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा ना भाई, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, सही है। तो जब ये स्टार्ट ले रहा होगा तब इसकी रफ्तार क्या होगी? 0। आप बोलोगे ये क्यों 0 हो गई सर? ये तो स्टार्ट हमने तो पढ़ा था, आप ही ने कहा था जब बॉल को फेंक रहे होते हैं तब उसकी रफ्तार सबसे क्या होती है। अभी आप कह रहे हो इसकी रफ्तार क्या हो गई, जो आप बोलोगे मान लेंगे। दोस्तों जब हम उसको फेंक रहे होते हैं तब वो फ्री फॉल बॉडी होती है, तब उसकी रफ्तार जब फेंक रहे होते हैं ज़्यादा होती है, और ऊपर जाते जाते, इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में रॉकेट मौजूद है अपनी जगह पे और रॉकेट लॉन्च हुआ, तो जब लॉन्च होने से पहले उसकी रफ्तार क्या, अब जब लॉन्च हुआ तो हर सेकंड में कितनी रफ्तार बढ़ रही है? 49 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी रफ्तार क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। तो दोस्तों हमने कहा भाई शुरू वाली वेलोसिटी तो क्या है, ठीक है। और ए से बी कितना है भाई? टाइम कितना लग रहा है ए से बी का? हमें फासला चाहिए एस, जो कि ए से बी के केस में उसका नाम क्या रखा है? ए से बी के केस में सर उसका नाम हमने क्या रखा है? H1 रखा है, ठीक है। तो लगा दे, फार्मूला लगा दे। क्या है फार्मूला? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, क्योंकि VF नहीं है ना इसमें, कहीं पे VF है? VF है भी नहीं, ठीक है, तो सिर्फ VI है और T भी है सर, S भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें किस में? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, सही है। तो S मालूम करना है, H1, VI 0 है, टाइम कितना लगा है? 100। E की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 49, और टाइम कितना लगा है भाई? 100। ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से जो टकराएगा पास पास हो जाएगा। 49 को 2 से डिवाइड किया तो जवाब आया 24.5, और 100 का स्क्वायर लिया कैलकुलेटर में तो जवाब आया 10,000, और
24.5 को 10,000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 245 और 3 0, क्या बना ये 2,45,000 मीटर। कितना बन गया 2,45,000 मीटर। ठीक है, सही है। तो अब हम बात करेंगे कहाँ से कहाँ की, बी से। जब बी से सी की बात करोगे दोस्तों तो ज़हन में रख लो बी से सी का टाइम भी आपको मालूम, लेकिन चाहिए क्या है, फासला। सोचो ज़रा, सोचो, चाहिए फासला। फासला दूसरी और तीसरी इक्वेशन में आता है सिर्फ। फासला किस किस में आता है, दूसरी कहती है s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और तीसरी कहती है 2GS इक्वल्स टू, देखो बी से लेकर सी तक का टाइम तो हमें पता ही नहीं है। इस फार्मूले को तो कर दो, आप बोलो टाइम तो पता है सर हमें, जो दिया ना 4 सेकंड। ए से लेकर कहाँ तक का है, बी से लेकर सी तक का टाइम हमें मालूम, तो इसमें टाइम आएगा सर। तो एस भी नहीं पता, टी भी नहीं पता होगा, तो ये तो हमें तंग कर जाएगा बहुत। अब आए ज़रा इस फार्मूले पे। ये फार्मूला कह रहा है कि तुमको एस मिल सकता है, लेकिन वी एफ और वी आई दोनों क्या होने चाहिए। सर बी से सी जा रहे हैं, सी पे रफ्तार क्या है 0। अगर बी पे रफ्तार मालूम कर लें, बी की भी मालूम हो जाए और सी की भी मालूम हो जाए, तो वी आई भी मालूम हो जाएगा। और तो फिर इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम क्या निकाल लेंगे, एस। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे रफ्तार को क्या करना है, मालूम करना है। तो हमने कहा सर यहाँ पे तो रफ्तार क्या थी 0, इनिशियल से लॉन्च किया था। तो यहाँ पे रॉकेट की जो फाइनल होगी, कौन से रॉकेट की फाइनल, जब उसका फ्यूल जलना बंद हो गया, तो उस वक्त रॉकेट की जो फाइनल होगी वही फ्री फॉल बॉडी की यहाँ से क्या होगी, इनिशियल होगी। क्योंकि रॉकेट यहाँ से इनिशियल से लॉन्च हुआ, ठीक है, रफ्तार बढ़ रही थी, जैसे फ्यूल ख़त्म हुआ तो यहाँ पे जो रफ्तार उस वक्त होगी वो होगी उस रॉकेट की फाइनल, जब फ्यूल जल रहा था, जब जलना बंद हो गया। और उसके बाद ये कैसी बॉडी बन गई, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल बॉडी को ये कौन सी बन जाएगी, इनिशियल। तो ये रफ्तार आप निकाल लो ज़रा। अगर हम ए से बी की बात करें दोस्तों, तो अगर मुझे वी एफ चाहिए, और देखो क्या क्या पता है, वी आई भी पता है और ए भी पता है, और तो वी एफ किसके बराबर भाई, वी आई, वी एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी आई कितना है भाई 0, ए कितना है 49, टी कितना है 100। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4900 वेलोसिटी है, तो यूनिट सही है। तो अब हम जाएंगे कहाँ से कहाँ, बी से सी। तो बी पे जो वेलोसिटी होगी इनिशियल होगी, और सी पे जो होगी वो इन द एंड ये जाके रुकेगा सी पे, तो रफ्तार क्या हो जाएगी 0। और जो बी पे वो रॉकेट जिसके पास फ्यूल था उसकी जो फाइनल होगी, ठीक है, वही फ्री फॉल बॉडी की क्या होगी, इनिशियल। तो कितनी हुई 00 मीटर पर, और बी से सी नीचे से ऊपर जा रहा है, रफ्तार कम हो रही है, रफ्तार कम हो रही है, तो जी कैसा आएगा, जो फासला है उसको हमने, इसको क्या नाम दिया है सर, इस फासले को H2 नाम दिया है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें S हो, VI हो, VF हो और G हो, 2GS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस, समझ रहे हो। तो दोस्तों G की वैल्यू इज हाउ मच, S किसके बराबर, VF की वैल्यू 0, VI की वैल्यू कितनी है 4900, ऊपर क्या लगा स्क्वायर, प्लस माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 19.6 और 0 और 4900 का स्क्वायर ले लो भाई, 49 तो 50 को करो 49 से, 50 को 50 से करो 25, 50 को 49 से करो 49 से करो 2450, 50 को 49 से किया 2450, 50 को 49 से करो तो 2401 2401 000 2401 और 40। क्या जवाब आ रहा है सर, स्क्वायर लो ना, और 40 आ रहे हैं। हमने कहा सर
2401 द सलोर जीरोज आर देयर। ओके, हम चाहते हैं माइनस के बजाय प्लस का हो जाए, दूसरी जगह ले जाएं, और ये माइनस का 19.6H2 दूसरी जगह जाएगा, तो 19.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करो भाई, डिवाइड करो, 20 2 24 1 24 लाख 1,000 है, तो 12,05,000 से कुछ ज़्यादा, 12,05,000 से कुछ ज़्यादा। 120, अब बताओ कितना हज़ार है? हाँ, 120 और 122 30, ठीक है मीटर। तो ये बन गया सर 12,25,000, और ये बन गया 2,45,000। प्लस कर दें दोस्तों, इनको आ जाएगा, कितनी हाइट होगी पता लग जाएगा। चलो भाई प्लस कर दो, H1 प्लस H2 करेंगे तो H आ जाएगा ना, दोनों को प्लस करेंगे। तो दोस्तों करो भाई, प्लस कर दो, 1245 और 30, ये है H1, और 1225 और 30, तो ये है 12,25,000, 2 लाख, तो 14 लाख, 14 लाख 50 70, 14,70,000। 14740, ऐसे ही है, दर्जन फासला है, फासले का यूनिट। चलो नोट कर लो। कुछ फार्मूलाज आपके जहन में होने चाहिए जो कि मैंने आपको बचपन से बताए हुए। भाई VF इक्वल्स टू VI प्लस AT, S इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर, और 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये फार्मूले कैसी मोशन के लिए होते हैं? ऐसी मोशन जिसके अंदर क्या हो, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, ठीक है। वेलोसिटी चेंज फ्री फॉल में भी होती थी, तो A की जगह क्या रखते थे, G, वो फ्री फॉल के लिए था। अब देखो ये बॉडी फ्री फॉल नहीं है, ठीक है। ये फार्मूले सिर्फ कब, जब वेलोसिटी चेंज हो, और अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो सिर्फ एक फार्मूला था, वो भी मैट्रिक में पढ़ा था, S बराबर किसके। ये फार्मूला सिर्फ कब, जब वेलोसिटी चेंज ना हो, यानी कैसी वेलोसिटी, ठीक हो गया, सही है। तो चले जी, अ कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एक कार इंतज़ार कर रही है किसके ऊपर, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर इंतज़ार कर रही है। इसका मतलब ये कार किसी मौज़म मुल्क की है, पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो आप जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर कोई भी रुकता नहीं है। इधर तो चलती तब है जब लाल होता है, ग्रीन पे रुकते हैं, क्योंकि दूसरा वाला तोड़ रहा होता है तो उसको देख रहे होते हैं। तो जब हम सीधे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ग्रीन होता है, फिर दूसरा तोड़ रहा होता है, जब उसका ग्रीन होता है तो फिर हम उसका तोड़ते हुए जा रहे होते हैं, इधर उल्टा चल रहा होता है ना। तो ये किसी मौज़ूब मुल्क की बात हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, इंडिया की भी बात नहीं हो रही, उधर भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हालात फिर भी कंपेरेटिवली बेहतर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा अच्छा है। यहाँ पे ज़रा आपको पता है हालात कशीद हैं। खैर, अ कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, एक कार इंतज़ार कर रही है किसका, किसी ना किसी का कर रही होगी, हमें क्या पता, लेकिन किस पे, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, सही है, ठीक है। एज इट टर्न्स ग्रीन, जैसे ही वो क्या हो जाता है, ग्रीन, मौज़ूब मुल्क की बात हो रही है। द कार स्टार्ट्स, तो कार क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अहेड मतलब आगे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब जब तक वो ग्रीन नहीं होता है तब तक कार क्या होती है, रुकी हुई होती है, तो कार की रफ्तार, हमने कहा भाई एक डेटा बना लें, चलें सर एक डेटा बना लेते हैं, ठीक है। और डेटा में हमने लिखा भाई कि रफ्तार फ़िलहाल क्या है, 0, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूँ, VI VF V। आगे बढ़ते हैं, किसकी रफ्तार 0, ये ध्यान में रखना है, कार की। कब, जब इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का। और जैसे ग्रीन होता है तो आगे बढ़ना शुरू होती है कार, कितनी रफ्तार से, रफ्तार नहीं दी है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ
ये एक्सेलरेशन भी किसका, कार का है ना भाई। इसका मतलब कोई समझा सकता है क्या होगा? यानी सर पहले कार रुकी हुई थी, फिर उसके बाद मूव करना शुरू हुई, ठीक है, कितने एक्सेलरेशन के साथ? इसका मतलब हर एक सेकंड, एक्सेलरेशन का तो मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होना। यानी हर एक सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी बढ़ेगी? प्लस क्या है ना सर, हर एक सेकंड बाद कितनी रफ्तार बढ़ेगी? 3। यानी अभी 0 है तो एक सेकंड बाद +3, फिर एक सेकंड बाद +6, फिर एक सेकंड बाद, यानी हर एक सेकंड बाद इसकी रफ्तार बढ़ रही होगी। रफ्तार नहीं दी है, क्या दिया है? एक्सेलरेशन दिया है दोस्तों। हमें क्या दिया है सर? एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द सेम टाइम। जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा था उसी वक्त, एट द सेम टाइम मतलब उसी वक्त, ये कोई पाकिस्तानी आ रहा है बता रहा हूँ, एट द सेम टाइम बस ट्रेवल कर रही है। एक बस क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ, विद द कैसी स्पीड? यानी बस की स्पीड क्या है सर? कितनी स्पीड के साथ? यानी दोस्तों दो चीज़ें दी हैं, एक कार दिया और एक, तो हमने 2 पोर्शन इसके कर दिए। हमने कहा भाई एक डेटा बना लेते हैं हम, किसके लिए? कार के लिए दोस्तों, और एक डेटा बना लेते हैं किसके लिए? बस के लिए, ठीक है। तो बस की एक कांस्टेंट रफ्तार दी है, और कांस्टेंट रफ्तार को किससे शो करते हैं? v से शो करते हैं ना भाई कांस्टेंट रफ्तार को, ठीक है। और कह रहा है पहले तो कार चल रही होती है, ओवरटेक का मतलब समझते हो ना? जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों को तो मस्ती होती है, कुछ लोगों को अर्जेंट भी होता है। तो अक्सर लोगों को मस्ती होती है, आप अपने रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको यूं ऐसा करते हुए निकल जाएंगे, भाई अपना सीधा निकल जाओ, ठीक है, सही है। तो यूं करके जब आगे निकलना, तो ये कहलाता है क्या करना? ओवरटेक करना। क्या करना दोस्तों? कार पहले रुकी हुई थी, अब एक सिनेरियो बनाते हैं, ठीक है। एक ही रोड है ये, इसी रोड पे कार भी है और इसी रोड पे, लेकिन मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसी रोड के ऊपर कार भी है और, ठीक हो गया, सही है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी कार है, अब इसमें ये नहीं बोलना वो कहाँ है, हैंडल कहाँ है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं, मान लो इसके अंदर लाइटें भी लगी हुई हैं, इंजन भी काम कर रहा है। तो कार पहले इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, जब ग्रीन हुआ तो चलना शुरू हुई आगे की तरफ। जी सर, कार आगे की तरफ चलना शुरू हुई। दोस्तों जब कार आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो उसी टाइम जब कार आगे की तरफ बढ़ रही थी उसी वक्त एक बस ट्रेवल करती हुई कितनी रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकंड से, और उस कार को क्या कर गई? ओवरटेक कर गई। यानी दोस्तों सादी सी बात समझने की ये है कि जब कार कहीं आगे पहुंची होगी, थोड़ा सा समझ लो बात को, बड़ी टेक्निकल बातें, कार जब आगे पहुंची होगी तो बस मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछे, उसने वैसे बताया नहीं कि पीछे कहाँ से आ रही है, लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करेंगे तो फ़र्ज़ वहीं से कर सकते हैं जहाँ से कार शुरू हो रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब कार आगे की तरफ जा रही थी, कहाँ जा रही थी? उसी टाइम एट द सेम टाइम बस ट्रेवल करती हुई आई और उसने क्या किया? ओवरटेक किया। किसको? कार को। मतलब क्या है दोस्तों, जब कार आगे की तरफ बढ़ रही थी तो इस पॉइंट पे जब कार यहाँ पे थी तो बस कहाँ थी? आजा, क्योंकि बस ने इसको क्या किया भाई? यहाँ पर आके बस ने इसको क्या किया? बस कितनी रफ्तार से चल रही है? 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं चलता रहेगा। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है बस क्या चल रही है, लेकिन एक वक्त आएगा कार बस को पीछे छोड़ देगी। वजह सर बस तो एक फिक्स रफ्तार से चल रही है, कितनी? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। शुरू में कार रुकी हुई थी, उसकी रफ्तार कितनी थी? 1 सेकंड बाद कार की रफ्तार 3, फिर 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद। अभी भी कार की रफ्तार बस से क्या है? कम है। बस की रफ्तार क्या है? ज़्यादा है। इसलिए बस ओवरटेक करती हुई किसको निकल गई? कार को। लेकिन बस कितने से ही चलती रहेगी? 20 से ही चलती रहेगी। बस कितने से ही चलती रहेगी, लेकिन हर 1 सेकंड में कार की रफ्तार 12, फिर 15, 3 बढ़ रही, फिर 1 सेकंड बाद 18, फिर 1 सेकंड बाद 21। अब लाजमी नहीं है जैसे 21 होगा तो गाड़ी भी आगे होगी, गाड़ी की रफ्तार
हो सकता है भाई बहुत ज़्यादा गैप हो, अभी भी बस बहुत आगे, लेकिन अब बस की कार की रफ्तार ज़्यादा और बस की, अब आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान का गैप क्या होता जाएगा, कम, और एक वक्त आएगा ये कार आगे निकल जाएगी, यानी ओवरटेक कर जाएगी किसको। कैसा है, क्या कॉमन सेंस यही कह रहा है? अभी मैंने सवाल कंप्लीट नहीं किया, लेकिन पढ़ते हैं दोस्तों। विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और ओवरटेक्स एंड पासिस द कार। ये हो गया कि बस ने कार को क्या किया, ओवरटेक किया और आगे निकल गई। आगे हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। हाउ फार का मतलब होता है दोस्तों, हाउ फार बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब पीछे, इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, कितना दूर होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। विल द कार, विल यूज करते हैं मुस्तकबिल के जुमले के लिए कि विल जो कार है वो करेगी, क्या करेगी, ओवरटेक किसको, क्या ऐसा है आगे जाके कहीं पे, आगे जाके ऐसा होगा सर कि कार कहाँ होगी, आगे होगी, और उसी वक्त बस कहाँ होगी भाई, पीछे होगी ना। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? तो समझो हाउ फार, कितना दूर जाके ये कार ओवरटेक करेगी किसको भाई, कितना दूर जाके, तो उसके लिए ये भी देखना पड़ेगा कि कहां से। तो कह रहा कहां से, देखो भाई इधर जाके ओवरटेक किया, जी सर यहाँ पे ओवरटेक तो किया, यहाँ पे ओवरटेक तो किया, लेकिन अगला सवाल पैदा होता है कितना दूर, कहां से लेना है फासला, बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहां से स्टार्ट लिया, यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूर जाके ये कार ओवरटेक करेगी, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला बताएगा। हमने कहा फासले को किससे शो करते हैं, समझ में आ रही है बात? तो ये किसका फासला है, कार का फासला है, ठीक है। और दोस्तों यही फासला बस का भी है। आप ही ने कहा बस भी सर यहीं से ट्रैवल करती हुई आ रही होगी, तो जब बस ओवरटेक कर रही, कार बस को ओवरटेक कर रही है, तो उस वक्त बस ने भी कितना फासला ट्रैवल किया, इतना ही किया ना। लेकिन अलबत्ता हम देख रहे हैं इसको किसके हिसाब से, क्या ख्याल है, ऐसे ही है? ठीक है, ओके ओके। तो कितना दूर जाके कार के लिए फासला चाहिए, तो कार का फासला चाहिए, फासले को किससे शो करते हैं, एस से। देखो दोस्तों कार की रफ्तार सिर्फ शुरू में 0 थी, बाकी हर सेकंड बाद उसकी रफ्तार क्या होती रहेगी। तो ये शुरू वाली रफ्तार है, कौन सी है ये, सही है। आगे पढ़ते हैं पार्ट बी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार एट दैट पॉइंट। भाई जब किस पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट किसका जिक्र किया है, जहाँ पे क्या किया है, ओवरटेक, ये वो पॉइंट जिस पे क्या किया, ओवरटेक। और फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। कार की पूछ रहा है, बस की पूछ रहा है। बस की क्यों पूछेगा सर, बस की क्यों पूछेगा भाई, फिक्स रफ्तार से चल रहा है ना। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कार एट दैट पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे ओवरटेक किया, यानी यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए। तो सर यहाँ पे इनिशियल है और यहाँ पे क्या है, तो पार्ट बी में कह रहा है इसकी कौन सी वेलोसिटी दो, फाइनल वेलोसिटी दो, जो कि फिलहाल हमें मालूम, ठीक है, सही है। दोस्तों कुछ बातें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्या सर, कि पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें कार के लिए, तो बताओ VF पता है, VF नहीं पता है, कहाँ पता है, और S क्या करना है मालूम, S मालूम करना है, और VF पता, VF की इंफॉर्मेशन के बगैर S को निकालना है ना, क्योंकि VF भी हमें मालूम। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन जिसमें सिर्फ VI होता है और VF नहीं होता है, और S भी हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें S भी है और सिर्फ VI है ना, तो लगा दे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बात तो मैंने सैकड़ों दफ़ा बताई हुई है कि जब VF ना चाहिए हो या तंग कर रहा हो और VI पता हो, तो हमारा काम सबसे आसान कौन सी इक्वेशन करती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और भी ज़्यादा आसान तब हो जाता है जी, हाँ कोई मसला नहीं है, देख लेंगे, संभाल लूँगा मैं। S की वैल्यू क्या है दोस्तों मालूम करनी है, VI की वैल्यू क्या है, T भी नहीं मालूम है सर, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, T कितना है, T मालूम करना है, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय T, 0 से जो टकराएगा, 3 1 3 और 2 से डिवाइड किया तो जवाब आया 1.5। साथ में क्या लिखा है, T का 0 मीन्स नथिंग हट गया, तो S किसके बराबर आया 1.5 T स्क्वायर। ना S पता ना
इसको नाम दिया इक्वेशन 1। ये आपने किसके लिए लगाया, किसके लिए लगाया, कार के लिए। अब बात करें अगर बस की, तो बस पे लंबे चौड़े फार्मूले नहीं लग सकते, सिर्फ एक फार्मूला लग सकता है। वजह कैसी वेलोसिटी, क्या है फार्मूला बताओ, S इक्वल्स टू, तो S की वैल्यू दोस्तों दोनों की सेम होगी। जब कार यहाँ से यहाँ पहुंची है तो बस भी ऐसी है सर। अलबत्ता इसकी वेलोसिटी क्या है 20, और साथ में क्या लिखा है टाइम, टाइम हमें मालूम। ठीक हो गया, सही है दोस्तों। नोट करने की बात, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये भी यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से आगे पीछे होते रहे, कभी एक आगे कभी एक पीछे, लेकिन वक्त तो दोनों के लिए एक जैसा गुजर रहा है ना। दोनों जब यहाँ पे पहुँचे तो दोनों के लिए वक्त भी क्या गुजरा है, S भी दोनों का एक जैसा और T भी दोनों का। इसका नाम रखा दोस्तों हमने प्यार से इक्वेशन 2। ये S और ये S दोनों एक जैसे हैं। तो मैथ में हमने पढ़ा था, मिस जुबैदा ने हमने मैट्रिक मैथ में पढ़ाया था सर कि एक जैसी इक्वेशन हो तो उनको कंपेयर कर सकते हैं। ये भी S है और ये भी S बराबर किसके, पहला वाला S किसके बराबर, दूसरा वाला S बराबर 20T के। दोस्तों नोट करने की बात, T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा तो इस T की एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे। अब हमें तो T चाहिए, यहाँ पे सिर्फ T बच गया, तो 1.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो भाई इसको इससे, 10 15 13 13.333 डिवाइड कर लो, ठीक हो गया, सही है। 13.33 सेकेंड, ये उठाएं। ये क्या आ गया, T आ गया हमारे पास। T के अलावा और क्या चाहिए दोस्तों, भाई T तो चाहिए ही नहीं है सर, हमें तो क्या चाहिए, S चाहिए। तो भाई इन दोनों में से किसी में भी किसकी वैल्यू पुट कर दो, अगर T की वैल्यू इधर पुट कर दो तो क्या आ सकता है, T की वैल्यू इधर पुट कर दो तो S आ सकता है। तो चलो जी पुट करते हैं इसको, पुट इन 2 या 1, जिसमें पुट करना चाहें आपकी मर्जी, दोनों से जवाब एक जैसा आएगा। तो T की जगह क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 13.333, ठीक हो गया। तो चलें जी इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 266.666, S फासला, फासले का यूनिट। और क्या चाहिए भाई, VF चाहिए, तो VF निकालना है। बोलो अपनी पसंद की इक्वेशन बोलो, जिससे निकालना चाहो। फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हो, VF किसके बराबर, VI प्लस, तीसरी से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें सर टाइम भी पता है और हमें दोनों में से जिससे भी निकाल लो जवाब एक जैसा आएगा। VF चाहिए सर, VI की वैल्यू कार के लिए निकाल लेना, तो कार का VI क्या है, A कितना था भाई 3, T कितना है भाई 13 चलो भाई इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 0 मीन्स नथिंग, इसको मल्टीप्लाई करो तो तकरीबन 40 आ जाएगा, 39.99 मीटर पर सेकेंड ना, तो 40 हो जाएगा। चलो नोट कर लें।